पहले तो आप इनको ग्रो होते हुए अगर देखेंगे अपने गमलों में, तो फिर आप शुरू में डर जाएँगे। आपको लगेगा अरे! ये क्या निकल रहा है? मैं भी डर ही गई थी। फिर मैं इसके थोड़ा नज़दीक गई, मैंने गौर से देखा और मुझे मालूम था कि ये कवक, कुकुरमुत्ता या मशरूम निकल रहे हैं। 2-1 दिन के ही अंतराल में ये एक-एक करके बढ़ने लगे। मुझे लगता था कि शायद पहले इसमें मिट्टी में स्टोन रखें, क्योंकि मैं अक्सर पेबल्स वगैरह मोरंग से लाती हूँ तो रख देती हूँ ना, तो मुझे पहले वही लगा। फिर जब थोड़े-थोड़े से ये बड़े हुए तब मैं समझ गई, क्लियर हो गया कि नहीं ये मशरूम ही है। मशरूम 2 तरीके के होते हैं, ज़हरीले भी, खाने लायक भी और ना खाने लायक भी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। जो लोग प्लांट्स लवर होते हैं, अपने गार्डन में कोई भी एक्टिविटीज़ देखते हैं तो उनको थोड़ी सी जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी, कि आखिर ये है क्या। फिर वो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है और जब जान जाता है तो समझ भी जाता है और फिर उसको दोबारा ग्रो भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आजकल हर कोई अनजान है, ट्रेंड में है मशरूम को खाना, मशरूम की सब्जी बनाना, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल कम और फाइबर ज़्यादा होते हैं और मशरूम हमेशा शाकाहारी ही होते हैं, इसलिए इसको हर कोई खा सकता है। मार्केट से जब भी आप मशरूम लाएं तो थोड़ा सा डाउट हो, उसको आधा घंटा करीब पहले पानी में बॉईल कर लें और फिर उसका इस्तेमाल करें और तभी उसको अच्छे से पकाकर ही खाएं। हमारे गार्डन में जहाँ उगा है वो लोकेशन ये है। यहाँ एक क्यारी है और मैं अक्सर यहाँ कंपोस्टिंग के लिए गोट मैन्योर वगैरह डाल और यहाँ पौधों की अच्छी खासी नमी रहती है। आजकल धूप ज़्यादा होती नहीं है तो लेकिन ये ओपन टेरेस पर ही, पर मैं यहाँ वाटरिंग वगैरह करती हूँ तो नमी की ही जगह पर इस तरह के मशरूम्स उगाया करते हैं। नमी के अलावा भी यहाँ पर जैसे लकड़ी की छाल वगैरह होती है ना, तो मैं कभी कभी किसी लकड़ी में निकल आती है, उस छाल को किनारे किनारे रख देती हूँ कि ये डिकम्पोज होती रहेगी। और ये जो कवक होते हैं ना, ये दूसरों के ज़रिए अपना खाना बनाते हैं, तो लकड़ी से ही अपना खाना बनाते हैं और डेवलप होते हैं। इसलिए आप अक्सर देखेंगे बरसातों में ये लकड़ी की छाल के ऊपर सफ़ेद या ब्राउन इस तरह के ये कवक या मशरूम्स निकल आते हैं। ये एक फंगस ही है। और वहीं साइड साइड से ही लकड़ी जब काफ़ी सड़ गल गई है, वहाँ पे वाटरिंग की गई है, साथ में गोबर पे भी मशरूम निकलते हैं, तो यहाँ पे गोट मेन्योर भी पड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये मशरूम निकले हैं। तो ये किस तरीके से निकले बिना उगाए वो तो मैंने आपको बता ही दिया। बरसातों में कोई भी आप लकड़ी बरसात में छोड़ देंगे तो उस पे ज़रूर निकलते हैं। इस मशरूम को देखिए, आपको खाने वाले मशरूम से अलग लगेगा। जब ये 2 दिन पुराना हो गया था तो जैसे ही वाटरिंग की जाने लगी तो पानी के दम से ये ख़राब हो गया, लेकिन इसमें नीचे जड़ें हैं और ये टूट भी गया। तो ऐसे नाज़ुक मशरूम भी नहीं खाए जाते। आपने जब भी मार्केट से लिए होंगे, देखा होगा कि वो काफ़ी सॉलिड होते हैं और जब हम उसको कट करते हैं, मोटे-मोटे होते हैं, तभी उसको हम खाते हैं। वैसे तो 2000 से ज़्यादा किस्में हैं मशरूम की, लेकिन इंडिया में 3 तरीके के मशरूम खाए जाते हैं। वाइट वाले बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम जो गुच्छों में निकलते हैं अंधेरे कमरों में, जिनकी खेती भी की जाती है, घर पर भी उगाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा महंगा होता है गुच्छी मशरूम या फिर कीड़ा जड़ मशरूम, जो सिर्फ जड़ों जैसा दिखाई देता है। देखिए पास में कितने सारे मशरूम हैं, अभी मैं इसको निकाल कर भी दिखाऊंगी, लेकिन इसकी पहचान ये है कि जो खाने लायक मशरूम होते हैं उसके आसपास कीड़े और चींटियां नज़र आती हैं। यहाँ तो इसके आसपास कुछ भी नहीं है, क्योंकि चींटियां भी इसको अगर खाएंगी तो वो बचेंगी नहीं। बचपन में मैं इसको छाता कहती थी कि छाते निकल रहे हैं मिट्टी में, क्योंकि मैं ग्राउंड वगैरह में जाती थी तो वहाँ ये मुझे दिखते थे, देखने में बड़े खूबसूरत लगते थे। वैसे देखने में तो ये भी बड़े खूबसूरत ही लग रहे हैं, स्टोन जैसे लग रहे हैं, और मैं तो आर्टिफिशियल मशरूम वैसे भी बना बना कर रखती हूँ, कलरफुल। अच्छा, क्योंकि ये टेरेस पर पड़े हैं तो ज़्यादा टिकते नहीं हैं। मैं ये देखती हूँ कि 2-4 दिन डेवलप होते हैं और फिर अपने आप ही गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या तो तेज़ धूप होगी इसकी वजह। अच्छा, खाने वाले मशरूम और ना खाने वाले मशरूम की एक पहचान और होती है। मैं पहले इसमें से एक निकाल कर देखती हूँ कि उनकी जड़ों का क्या हाल है। क्या इसमें जड़ें होती हैं, क्या इसमें तना होता है, ये सब अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ से मैं एक निकालती हूँ। असल में मुझे फंगस वगैरह से डर बहुत लगता है, इस वजह से मैं उसको डायरेक्टली नहीं छूती हूँ। जब लगता है कि हाँ हम इसको टच कर सकते हैं तभी मैं टच करती हूँ। तो ये सूखा हुआ तो ये देखिए पड़ा हुआ है और इसमें मुझे नहीं लगता
क्योंकि अगर ये थोड़ा-सा थिक होता, मोटा होता तो खाने लायक होता, लेकिन ये तो बड़ा आसानी से टूट सकता है। जो पानी की धार से टूट गया तो वो बहुत नाज़ुक-सा ही था। अब हम इसको निकाल कर देखते हैं। कहते हैं, सुना है मैंने कि मशरूम की जड़ें जो थोड़ी मोटी होती हैं और ऊपर की तरफ आती हैं, लॉन्ग गहराई तक गई होती हैं, वो मशरूम खाने लायक होते हैं। और जिनकी जड़ें ज़मीन की तरफ जाती हैं, थोड़ी-थोड़ी सी नीचे ही होती हैं, वो मशरूम खाने लायक नहीं होते हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छी पहचान होती है, जंगलों वगैरह में वो देखते हैं जब उनके पास कुछ और खाने को नहीं होता है, तो वो उन्हीं मशरूम को अपने तरीके से हैंडल करके और उसका ज़हर वगैरह निकाल करके किसी भी तरीके से खाते हैं। पर आप ऐसा हरगिज़ मत करिएगा, जब तक कि जाँच पड़ताल ना कर लें। आइए निकाल कर देखते हैं। जो भी क्यूरियस होगा ना, जानने की कोशिश करेगा, तो उसको इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि उनके यहाँ भी तो निकल आते हैं और जानना चाहिए। आखिर एक ये सब्ज़ी है, अगर आपके यहाँ थोड़े बहुत खाने लायक निकल आए तो उगाइएगा भी। गार्डनिंग में कुछ ना कुछ नया सीखने का और नया करने का मन होता है, वरना तो फिर चल तो रही ही है। आइए हम इसको देखिए निकाल रहे हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ये सब देखना। अरे वाह! बड़ी खूबसूरत सी जड़ें हैं। अब मुझे बनाने में आसानी होगी देखने में मशरूम को। देखिए, इसमें एक स्टेम है और जड़ें हैं जो नीचे ही की तरफ जा रही हैं, थोड़ी-थोड़ी ऊपर भी हैं। तो मुझे पूरी तरह क्लियर नहीं है कि ये खाने लायक है या नहीं है। आपको अगर पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लियर कीजिएगा। और अब मैंने इसको निकाल तो दिया ही है। ये देखिए जड़ें इसकी, तना भी है, कितना प्यारा लग रहा है देखने में ना, एक छाते जैसा। अंदर से लेकिन बहुत सॉफ्ट है, गहराई है। और जो हम लोग खाते हैं वो बड़े थिक होते हैं, गूदेदार होते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम इसको वापस लगा देते हैं। क्या करेंगे? ये भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि वापस लगाने पर उगा के नहीं होगा। मैंने देखिए मिट्टी में इसको वापस दबा दिया है। हालाँकि मेरे लिए कन्फ़र्म कुछ भी नहीं है कि खाने लायक है या नहीं है। ये तो मैं सिर्फ़ देखना चाहती थी कि ये किस तरीके से, किस कंडीशन में उगते हैं, क्या होता है इनका। बाकी तो आपको जो कुछ भी हो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको मालूमात है। नेक्स्ट डे आप देखिए, जो मशरूम को मैंने लगा दिया था मिट्टी में, अभी तक तो ठीक ही ठाक है, जबकि मैंने पानी भी नहीं डाला था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।